नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे देखिए हम लोग मेजरली आज जो कवर करेंगे वो है लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को ही सिर्फ कवर करने वाले हैं। बिकॉज देखिए मॉर्निंग वाले वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे फंडामेंटल कंपनी का फिनेंशियल सब्सक्रिप्शन, तीन न्यू जो नए अपडेट्स थे, बड़े अपडेट्स थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ब्रांड्स के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में कवर किया। तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। इसमें हम लोगों ने डिटेल वे में चेक किया है कि आज जो आईसीआईसीआई का जो जीएमपी में है इतनी बड़ी उछाल क्यों बनी है, उसको हम लोगों ने मेजरली डिस्कस किया है। तो इसको भी आप जरूर वॉच कीजिए। हम लोग इन इन सभी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। तो मेजरली क्या रहेगा, लिस्टिंग डे कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पी रेशियो कब, वैल्यूएशन कब, महंगा होगा सस्ता होगा, उसको हम लोग मेजर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर इस प्राइस को याद रखिएगा, 2165 का प्राइस है। ये इसका अपर बैंड है। ये इशू का प्राइस है। साथ ही साथ जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर अब दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कल मॉर्निंग आवर्स में 8 बजे तक तो दिख ही जाएगा। नेक्स्ट है, रिफंड होना स्टार्ट हो चुका है। कई लोगों ने कमेंट किया कि पैसा आ गया है। लिस्टिंग डेट 19 दिसंबर यानी कल के दिन में लिस्टिंग हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन वगैरह हम लोगों ने प्रीवियस इवेंट डिस्कस किया, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला है, जिस कारण से लिस्टिंग अच्छा होने का चांसेस है। क्यूआईबी कोटा अच्छा खासा 123.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही साथ ब्रोकरेज काफ़ी बुलिस है, 39% अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 3000 पर शेयर के यहाँ पर रखा है, देख सकते हैं। यानी अच्छा खासा 39% यहाँ पर रिटर्न आने का चांसेस बन रहा है। नेक्स्ट है, वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे तो 33.07 है पी वाई रेशियो। एंड ईपीएस देख सकते हैं 65.46 का है। इससे अगर हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो नंबर वन कंपनी एच डी एफ सी एएमसी, उससे ये सस्ता है। थर्ड नंबर की कंपनी निपॉन इंडिया लाइफ, वो भी उससे भी सस्ता है। लेकिन इंडस्ट्री से चेक कीजिएगा तो ये महंगा नजर आ रहा है। यानी कि ये स्टॉक न ज़्यादा सस्ता है न बहुत ज़्यादा महंगा है। मार्केट कैप प्राइस 1 लाख के अराउंड में है। एंड कल लिस्टिंग के बाद हो सकता है ये नंबर वन स्लॉट पे चली जाए, तो हो सकता है पूरी इंडस्ट्री का आपको री रेटिंग देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है, यहाँ पर सेबी की बैठक हुई थी, जहाँ पर देखिए यहाँ पर अपडेट आया रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एक्सपेंस को लेकर के, जिस कारण से आज शेयर में तेजी, आज इस आईपीओ के जीएमपी में तेजी देखने को मिली है। एंड जितने भी स्टॉक्स जो एएमसी से रिलेटेड उसमें अच्छी खासी तेजी बनी। बिकॉज देखिए मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 15 बीपीएस यहाँ पर देख सकते हैं लोअर किया जा सकता है। और देख सकते हैं बीईआर, यानी कि यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो बीईआर जो रहता है उसमें यहाँ पर कटौती की गई। बीआर फॉर इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ हैव बीन लोअर्ड फ्रॉम 1% टू 0.9%। यहाँ पर देख सकते हैं तो कितना बीपीएस कट हुआ है। तो यहाँ पर 10 बीपीएस यहाँ पर कट देखने को मिला है इनका बेस एक्सपेंस रेशियो पे, देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन था 15 बीपीएस का, लेकिन हुआ 10 बीपीएस। इस कारण से जितने भी एएमसी से रिलेटेड स्टॉक्स है सब में तूफानी तेजी देख सकते हैं। एचडीएफसी एमसी में 7% का, कैनरा रुपए में 6.22% का, यूटीआई में 2.32, निपॉन में देखिए 6.05। यानी कि जितने भी एएमसी स्टॉक्स है सब में तेजी देखने को मिली है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आज का तेजी के पीछे रीजन क्या है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ ब्रोकरेज टारगेट काफी हाई है, इस कारण से भी जेएमपी में अच्छा खासा उछाल है। तो और सेबी का जो जो अपडेट आया है वो भी पॉजिटिव साइड में निकल के आ रहा है। अब ये जीएमपी कितना बढ़ा है, तो देखिए आज के दिन में अगर जीएमपी को चेक करेंगे अभी के समय में, देखिए 470 का जीएमपी है। मॉर्निंग आवर्स में डिस्कस किया तो उसमें 390 का था। तो वीडियो बनाने के पीछे रीजन क्या है कि जीएमपी अच्छा खासा उछल कर आ रहा है, बढ़कर आ रहा है। तो 2165 का इशू का प्राइस, 470 का जीएमपी। यहाँ पर देखिए लिस्टिंग होने का चांसेस है 2635 में, यानी लगभग 22% का रिटर्न है। एक लॉट में 2820 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। देखिए चांसेस है, अनुमान है, गारंटीड नहीं है। ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। अब इस भाव में पी बाय रेशियो क्या रहेगा उसको जानना जरूरी कि महंगा होगा कि सस्ता होगा। तो पैरामीटर्स को अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन पैरामीटर्स है। तो जो भी कॉम्पिटिटर है जैसे निपॉन है, एचडीएफसी है, यूटीआई है, ब्रोकरेज का जो टारगेट जो है उसको भी हम लोग रखेंगे। साथ साथ इसका पी बाय रेशियो पहले क्या था 40 का, एंड इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को भी हम लोग यहाँ पर इन पैरामीटर से के थ्रू हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे, ये इसका हो गया, देख सकते हैं ये हो गया इसका इशू का प्राइस। यहाँ पर इशू का प्राइस 33 इशू का प्राइस 2165 का, पी बाय रेशियो इस समय 33.07 है। लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है, तो देख सकते हैं इस जगह पर होने का चांसेस है, देख सकते हैं 2631 के अराउंड में। यानी कि लगभग इसका पी बाय रेशियो जाएगा 40.2 हो जाएगा। 40.2 क्या है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। 40 जो है, 40 जो है इसका पी बाय रेशियो, ये आपका इशू से पहले का पी बाय रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। तो उस जगह पर ये पहुंच चुकी है।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि अगर मान लीजिए 20 से 25% का रिटर्न आएगा तो हो सकता है इसी जगह पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। प्रॉफिट बुकिंग यानी कि थोड़ी बिकवाली देखने को मिले, ये नहीं कहने का मतलब है कि शेयर क्रैश कर जाएगा। हो सकता है इस रेंज में आते आते आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बिकॉज इशू का जो पी बाय रेशियो है, जो पहले इशू का ये जो आईपीओ का पी बाय रेशियो जो है इशू से पहले ये था, देखिए यहाँ मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये है 40.37 है पी बाय रेशियो जो देख रहे हैं, ये 40.37, तो उसको ये मैच करने लगेगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये हल्का प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। अब है कहाँ पर खरीदारी हो सकता है, तो देखिए इंडस्ट्री का पीबी रेशियो इस रेंज में निकल कर आ रहा है, यहाँ पर है। एंड यहाँ पर कौन कौन है, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा तो आदित्य एमसी यहाँ पर ही है, साथ साथ यूटीआई एमसी इसी जगह पर है, तो ये खरीदारी का जोन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और एच डी एफ सी एमसी कहाँ पर है, तो एच डी एफ सी एमसी देखिए इस जगह पर है, एंड निपॉन लाइफ कहाँ पर है, तो इसी जगह पर है। तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर मेजर होने का चांसेस बन रहा है, तो इस जगह पर जाने का बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो आपका जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3000 ब्रोकरेज का टारगेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 3000 का लेवल आने से पहले ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए। उसके बाद स्टॉक करेक्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, एक लेवल बनाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बाद फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए एक समय में इतनी बड़ी तेजी कि 30 से 40% का रिटर्न आना ये काफ़ी होता है। तो यहाँ पर जाकर के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर नहीं, इससे पहले ही यहाँ पर आकर हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन क्या क्या है, तो पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए ये लेवल निकल कर आ रहा है, ये आपका सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जो कि 2700 पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। उसके बाद जो रहता है 2800 से लेकर के 3000 के रेंज में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ये मेजर रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बाइंग रेंज इधर है, सेलिंग रेंज किधर है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो लेवल्स को हम लोगों ने पकड़ लिया। साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आईसीआईसीआई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी इनकी प्रीवियस अगर लिस्टिंग को चेक कीजिएगा किसी में अच्छा रिटर्न्स नहीं आया है, तो हो सकता है आपको हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, मार्केट का सेंटीमेंट को पकड़िए, आईपीओ मार्केट का सेंटीमेंट को पकड़िए, उसके बाद फिर चेक कीजिएगा। साथ साथ ये जितने भी सेक्टर कि जो स्टॉक है एच डी एफ सी एम सी निपॉन है, इनका कैसा कल परफॉर्मेंस है उसको देख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, कितना आपको लिस्टिंग गेन चाहिए था, मान लीजिए 10-20% या फिर हो सकता है 25% का रिटर्न अगर आपको आ जाए तब तो बहुत बढ़िया है। तो पर्पस को अपने समझिए कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एंट्री की है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बहुत सारा स्टॉक आपको अलॉट हुआ है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। साथ साथ या फिर अगर मान लीजिए 25 से 30% का रिटर्न अगर आता है, मान लीजिए 20 से 25 अगर आता है, तो कुछ स्टॉक को आप बेच भी सकते हैं, कुछ स्टॉक को रख सकते हैं, ऐसा भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा है मान लीजिए अगर गिरावट हो जाती है तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम कर सकते हैं। बाइंग लेवल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, अगर कंपनी का चेक करेंगे कैसा फंडामेंटल है, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बताना चाहूँगा अगर चेक कीजिएगा तो नंबर 1 पे आपका एसबीआई फंड मैनेजमेंट है, सेकंड रैंक पे एसएसआई प्रूडेंशियल है, थर्ड पे एचडीएफसी एमसी, यानी कि सेकंड नंबर का स्टॉक है मार्केट शेयर के बेसिस में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ। साथ साथ अगर चेक करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स में, तो नंबर सेकंड रैंक पे देख सकते हैं, सेकंड रैंक पे कौन है एओम बेसिस में, तो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो ब्रांड बहुत बढ़िया है, मार्केट शेयर बहुत शानदार है, एंड बड़े निवेशकों का नाम यहाँ पर देखने को मिला, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी, स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम प्रशांत जैन, मधु कीला, ग्लोबल जायंट्स एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ मान लीजिए अगर 25 से 30% का रिटर्न आएगा तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मार्गी ग्लोबल फंड्स का भी नाम यहाँ पर, टॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का नाम, स्टार इन्वेस्टर का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी तेजी भी देखने को। तो देखिए आप सभी चीज़ को समझ करके आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कहाँ पर खरीदारी बन सकती है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।